क्लास 9th पाठ 2 भोजन के तत्व होम साइंस पाठ 2 भोजन के तत्व क्लास 9th। प्रश्न नंबर 1, कार्बोज का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? उत्तर, कार्बोज का वर्गीकरण नंबर 1, मोनोसैकेराइड्स C6H12O6, इनमें ग्लूकोज, फल शर्करा तथा ग्लैक्टोज महत्वपूर्ण है। इन सब में 6 कार्बन अणु होते हैं। ग्लूकोज, यह शर्करा का सरलतम रूप है। सारे कार्बोज पाचन के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। ये श्वेतसार की अपेक्षा सुपाच्य होने के कारण जल्दी पच जाता है। इसी कारण थकावट या कमजोरी को शीघ्र दूर करने के लिए 2-3 चम्मच ग्लूकोज रोगी को खाने के लिए देते हैं। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहते हैं। इसकी कुछ मात्रा सभी प्रकार के प्राणियों के रक्त में पाई जाती है। यह प्रायः फलों तथा पौधों के रसों में भी पाई जाती है। अंगूरों में ये सबसे अधिक पाई जाती है। फल शर्करा, यह ग्लूकोज के साथ फलों, गन्ने तथा अन्य कई पौधों के रसों में पाई जाती है। शहद में अधिक मात्रा में पाई जाती है। ग्लैक्टोज, शरीर में जब दुग्ध शर्करा का पाचन हो जाता है तो इसका निर्माण भी ग्लूकोज के साथ साथ समान मात्रा में होता है। नंबर 2, डाइसैकेराइड्स C11H12O12। डाइसैकेराइड्स को द्विशर्करा भी कहते हैं। इसका प्रत्येक अणु दो मोनोसैकेराइड्स अणुओं में बांट दिया जाता है तथा इसे 3 भागों में भी बांटा जा सकता है। गन्ने तथा चुकंदर की शर्करा, गन्ना फलों तथा अनेक प्रकार के पौधों के रसों में अधिक से अधिक मात्रा में पाई जाती है। विशेषकर अनानास और गाजर के ठोस भाग के आधे भाग में सुक्रोज पाया जाता है। नंबर 2, दुग्ध शर्करा। दुग्ध शर्करा सारे स्तनधारी प्राणियों के दूध में पाई जाती है। इसकी मिठास अन्य शर्करा से कम होती है। जवा शर्करा अंकुरित अनाज से प्राप्त होती है। अंकुरित होने की प्रक्रिया में अनाज के अंकुर के उगने पर श्वेतसार माल्टीय शर्करा में परिवर्तित हो जाते हैं। नंबर 3, पॉलीसैकेराइड्स C6H10O6, ये मीठी नहीं होती है। इसमें स्टार्च, डेक्सट्रीन, ग्लाइकोजिन और सेलुलोज आते हैं। स्टार्च, जब ताप एंजाइम और अम्ल के प्रभाव से स्टार्च डेक्सट्रीन के रूप में बदल जाते हैं। आलू व कच्चे केले में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। स्टार्च के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखने पर ये विभिन्न प्रकार के दिखाई देते हैं। ठंडे पानी में स्टार्च के कण अघुलनशील होते हैं। गर्म पानी में डालने से इसके कण फूल जाते हैं। स्टार्च की अपेक्षा फल शर्करा वाले अंश अधिक शीघ्रता से शक्ति देते हैं। शारीरिक परिश्रम करने वालों को इस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। नंबर 4, ग्लाइकोजन रासायनिक रचना की दृष्टि से श्वेतसार स्टार्च का सरल रूप है जो मनुष्य के यकृत व मांसपेशियों में इकट्ठा रहता है। व्रत या बीमारी की स्थिति में भोजन के न मिलने पर काम आता है। श्वेतसार का भोजन में अधिक उपयोग होने पर ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाती है। नंबर 5, सेलुलोज। सब्जी के रेशे व अनाजों के छिलके में सेलुलोज अधिक मात्रा में होते हैं। आंतों की मांसपेशियों
को ठीक रखने के लिए सेलुलोज की आवश्यकता होती है। अतः ये हमारे शरीर में कब्ज नहीं होने देते। हरी सब्जियों, फलों, गाजर, शलगम, अंजीर में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। नंबर 6, हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज पॉलीसैकेराइड्स के समान ही पदार्थ होता है। प्रायः हमारे भोजन के सेलुलोज तथा हेमीसेलुलोज का एक बड़ा भाग हमारे शरीर में पचता नहीं है, अतः आंतों की मांसपेशियों के काम में सहायता प्रदान करते हैं। प्रायः फल और उनके रस इनमें ही आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पोषक गुणों और रासायनिक क्रियाओं की दृष्टि से प्रोटीन का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? उत्तर, पोषक गुणों के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण 3 भागों द्वारा किया जाता है। नंबर 1, पूर्ण प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन उस प्रोटीन को कहते हैं जिसमें आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, जो पशु प्रोटीन से प्राप्त होती है, जैसे अंडे, मांस, मछली, दूध और दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है। नंबर 2, आंशिक पूर्ण प्रोटीन। आंशिक पूर्ण प्रोटीन में आवश्यक अमीनो अम्ल में से एक या अनेक अमीनो अम्ल की कमी होती है। अनाज, तिल, दालें, द्विदल अनाज, चने, मूंगी, सोयाबीन से प्राप्त होते हैं। नंबर 3, अपूर्ण प्रोटीन। अपूर्ण प्रोटीन में अनेक अमीनो अम्ल की कमी होती है। वनस्पति से प्राप्त होने वाली प्रोटीन इसी श्रेणी में आते हैं। रासायनिक क्रियाओं की दृष्टि से प्रोटीन का वर्गीकरण: नंबर 1, साधारण प्रोटीन। नंबर 2, व्युत्पन्न प्रोटीन। नंबर 3, संयुग्मी प्रोटीन। विभिन्न खाद्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन के नाम निम्नलिखित हैं। दूध की प्रोटीन को केसीन, मांस की प्रोटीन को मायोसिन, अंडे की प्रोटीन को अल्ब्यूमिन, गेहूं की प्रोटीन को ग्लूटेनिन, दालों की प्रोटीन को लेगुमिन। प्रश्न नंबर 3, वसा के शरीर में कार्य और प्राप्ति साधन बताइए। उत्तर, वसा के शरीर में कार्य: नंबर 1, वसा हमारे शरीर में ऊष्मा और ऊर्जा पैदा करती है। वसा शरीर में नष्ट हुई तंतुओं की चर्बी की क्षतिपूर्ति करती है। नंबर 2, शरीर के विभिन्न अंगों के चारों ओर गद्दी का कार्य करती है। अंगों को बाहर से होने वाले आघातों से बचाती है। शरीर के कोमल अंगों के प्रत्येक अंग की रक्षा करती है, जैसे हृदय, दिमाग, फेफड़े, गुर्दे आदि। नंबर 3, शरीर में चिकनाहट पैदा करके शुष्कता रोकती है व त्वचा को सुरक्षित रखती है। नंबर 4, प्रोटीन व कार्बोज से वसा 2.5 गुना कैलोरी व शक्ति प्रदान करती है। 1 ग्राम वसा ग्रहण करने से 9 कैलोरी प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन व कार्बोज को ग्रहण करने से 4 कैलोरी की शक्ति ही प्राप्त होती है। नंबर 5, वसा में जो विटामिन अघुलनशील होते हैं, जैसे विटामिन ए और डी, उनके संवहन का कार्य भी वसा ही करती है। नंबर 6, वसा शरीर में मल विसर्जन मार्ग को संदिग्ध बनाए रखती है, अतः मल त्याग करने में सहायता प्रदान करती है। नंबर 7, शरीर में प्रोटीन की बचत होती है। शरीर के कार्य को संचालित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा कार्बोज और वसा से ही प्राप्त होती है। नंबर 8, वसा से ही शरीर के विभिन्न अंगों में सुंदरता में वृद्धि होती है। वसा से ही शरीर के विभिन्न अंगों की सुंदरता में वृद्धि होती है। आगे है वसा के प्राप्ति साधन। वनस्पति वसा, वनस्पति तेलों, मूंगफली, सरसों, वनस्पति घी, तिल का तेल, सूखा नारियल, अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू से प्राप्त होती है। प्राणीजन्य वसा दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ, घी, मक्खन, मलाई, मांस, मछली व मछली के तेल से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है 4, प्रोटीन की कमी व रोग का
वर्णन कीजिए। उत्तर है प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है, जिसके विभिन्न आयु में लक्षण निम्नलिखित हैं। बच्चों के शरीर में रोगों के लक्षण। नंबर 1, बच्चों की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। नंबर 2, मानसिक विकास ठीक ना होने से बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। नंबर 3, सारे शरीर में सूजन हो जाती है। नंबर 4, बालों की चमक व रंग खराब हो जाता है। नंबर 5, शरीर की सारी त्वचा में शुष्कता आ जाती है। नंबर 6, रक्तहीनता। नंबर 7, अतिसार। नंबर 8, भूख की कमी हो जाती है। प्रायः बच्चों को भूख लगती ही नहीं, अतः वह भोजन खाने में अरुचि प्रकट करता है। नंबर 9, मांसपेशियों की वृद्धि में रुकावट आ जाती है। नंबर 10, चेहरे पर उदासीनता छा जाती है। नंबर 4, दांतों का क्षय हो जाता है। नंबर 12, विभिन्न प्रकार के विटामिनों से जो रोग लगते हैं इस रोग के साथ वे भी प्रकट होने लगते हैं। नंबर 2, वयस्कों के शरीर में रोग के लक्षण। नंबर 1, शरीर के भार में कमी हो जाती है। नंबर 2, रक्तहीनता हो जाती है। नंबर 3, रोग निरोधक क्षमता की कमी हो जाती है। नंबर 4, प्रोटीन की कमी के कारण हड्डियां जल्दी टूट जाती हैं, क्योंकि प्रोटीन ही हड्डियों के मध्य पाई जाने वाली अस्थि मज्जा को बनाकर ठोसपन प्रदान करती है। नंबर 5, पैरों में सूजन आ जाती है। आगे है खाली स्थान। रिक्त स्थान भरो। नंबर 1, कार्बोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के डैश डैश होते हैं। रासायनिक। नंबर 2, कार्बोज हमारे शरीर में चर्बी के डैश डैश में सहायता प्रदान करते हैं। ऑक्सीकरण। नंबर 3, दूध की प्रोटीन को डैश डैश कहते हैं। केसीन। नंबर 4, प्रोटीन मानसिक डैश डैश के लिए अनिवार्य है। विकास। नंबर 5, प्रोटीन की कमी से डैश डैश नामक रोग हो जाता है। क्वाशियोरकर। नंबर 6, वसा से ही शरीर के विभिन्न अंगों को डैश डैश प्रदान होती है। सुंदरता। नंबर 7, वसा हमारे शरीर में डैश डैश और ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऊष्मा।